हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की जो अपनी पाठ योजना रहेगी, दैनिक पाठ योजना या पाठ योजना लेसन प्लान, जो अपना टॉपिक रहेगा कक्षा 9th का टॉपिक है, जिसमें मिश्रण को टॉपिक लेते हुए उस पर किस प्रकार से लेसन प्लान जो पाठ योजना वो बनाई जा सकती है उसके बारे में कंप्लीट डिटेल से बात करने वाले। तो चैनल पेज में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे भी जो भी अपडेट रहे, आगे जो भी पाठ योजना की वीडियो रहे उसकी भी आपको नोटिफिकेशन मिल सके। इसी प्रकार से अदर सब्जेक्ट या अदर टॉपिक पे आप लेसन प्लान या फिर और भी जो भी एक्टिविटी टीचिंग प्रोग्राम से संबंधित और भी एक्टिविटी की वीडियो आप देखना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर चैनल पे जो विजिट करें वहाँ पे प्लेलिस्ट बना रखी, वहाँ से आप जो भी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो आगे भी वीडियो है वो भी देख सकते हैं। बाकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम ग्रुप लेसन प्लान की मैंने PDF के लिए चैनल बना रखा है वो भी ज्वाइन ज़रूर करें, साथ ही वेबसाइट की लिंक भी दे रखी है, वहाँ पर आप भी और भी सब्जेक्ट और भी जो टॉपिक वाइज जो लेसन प्लान या फिर और भी जो भी मेटेरियल है वो देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मिश्रण जो अपना टॉपिक है उस पर किस प्रकार से आप लेसन प्लान है वो कर सकते हैं। तो सबसे पहले परिचयात्मक सूचना आ गई, फिर प्रकरण जो अपना टॉपिक है मिश्रण को रेखांकित कर लिया, फिर पाठ का महत्व, विद्यार्थी मिश्रण एवं मिश्रण के प्रकार के बारे में समझेंगे। विद्यार्थी मिश्रण के प्रकारों की जो पहचान है कर सकेंगे। फिर विषय वस्तु विश्लेषण कंटेंट एनालिसिस, जिसमें जो अपन करवा रहे हैं मिश्रण में जो अपना समांगी मिश्रण, ये साम नहीं है, स है, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। और फिर मिश्रण जो समांगी है इसमें विलयन आ जाएगा, जो कि एक समांगी मिश्रण का ही प्रकार है, विलय और विलायक। फिर यहाँ पे ये भी ऐसा लिख सकते हैं कि ऐसा मिश्रण जिसमें दोनों पदार्थों को अलग अलग नहीं देखा जा सकता वो तो समांगी मिश्रण, और विषमांगी मिश्रण जिसमें ऐसा मिश्रण जिसमें दोनों पदार्थों को जो अलग अलग देखा जा सकता है, जैसे कि रेत पानी का मिश्रण। फिर आते हैं विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में जो जनरली अपन 4 विशिष्ट उद्देश्य ले रहे हैं। सबसे पहले अपना है ज्ञानात्मक में यहाँ पे जो इस प्रकार से आप लिस्ट बना सकते हैं, जो अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन जो विद्यार्थियों में हो रहा है वो यहाँ पे लिखेंगे, और इस साइड अपने जो विशिष्ट उद्देश्य है वो आ जाएंगे। तो सबसे पहले ज्ञानात्मक, जिसमें विद्यार्थी मिश्रण को परिभाषित कर सकेंगे, विद्यार्थी मिश्रण व मिश्रण के प्रकारों का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे या फिर उनका प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। यह आ गया ज्ञानात्मक में। फिर अवबोध अंडरस्टैंडिंग, जिसमें आ जाएगा मिश्रण के जो प्रकारों में तुलना कर सकेंगे, विद्यार्थी उनके प्रकारों में तुलना कर सकेंगे या फिर उनमें अंतर कर सकेंगे। विद्यार्थी मिश्रण के प्रकारों के जो उदाहरण को सूचीबद्ध कर सकेंगे, जो उदाहरण दे सकेंगे, वो आ जाता है अवबोध में। फिर ज्ञानोपयोग में एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, विद्यार्थी प्राप्त ज्ञान का जो दैनिक जीवन में उपयोग कर सकेंगे, अपनी उच्च कक्षाओं में नवीन ज्ञान को जो पूर्व ज्ञान से जोड़ते हुए अपने अध्ययन को और प्रभावी कर सकेंगे, ऐसा लिख सकते हैं, या फिर अपने उच्च कक्षाओं में इसका उपयोग कर सकेंगे। फिर कौशल में विद्यार्थी मिश्रण के प्रकारों का प्रयोग द्वारा समझा सकेंगे, वो मिश्रण संबंधित जो चार्ट है वो बना सकेंगे। फिर इसके बाद में जो शिक्षण विधि और प्रविधि, व्याख्यान विधि और प्रदर्शन विधि, उदाहरण विधि, प्रश्नोत्तर प्रविधि। फिर शिक्षण सहायक सामग्री ऐसा लिख सकते हैं या सहायक सामग्री लिख सकते हैं, फिर 2 डिवाइड में कर सकते हैं। शिक्षण सहायक सामग्री, कक्षा उपयोगी सामग्री, 2 प्रकार से कर सकते हैं। यहाँ पर जो सहायक सामग्री लिखी है उसमें जो कंप्लीट है ये दोनों कर सकते हैं। तो चौक, डस्टर, श्यामपट, लपेट फलक, संकेतक आ गया, और फिर जो उनको दिखाने जो प्रदर्शन विधि का उपयोग कर रहे हैं, तो जो अपन यूज कर रहे हैं TLM के रूप में पानी, नमक, चक्कर हैं, ये आगे। और फिर पूर्व ज्ञान, जो विद्यार्थी मिश्रण के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। प्रस्तावना, छात्र अध्यापक प्रश्नोत्तर और प्रदर्शन के माध्यम से प्रस्तावना करेगा। यहाँ पे जो चक्कर लिख रखा है ये आएगा चक्कर में, आप ये थोड़ा करेक्ट कर लेना इसको। फिर जो अपनी लिस्ट बनेगी प्रस्तावना में, क्रम संख्या, छात्र अध्यापक क्रिया, यहाँ पे छात्र अध्यापिका है, छात्र अध्यापिका क्रिया और छात्र क्रिया। हमें प्यास लगने पर क्या पीते हैं, तो पानी। और छात्र अध्यापक गिलास दिखाते हुए, मेरे हाथ में कांच की जो वस्तु का नाम क्या है, गिलास आ जाएगा। फिर छात्र अध्यापक गिलास में पानी डालकर उसमें नमक को घोलता है। अब नमक पानी में कहाँ गया, तो जो छात्र उत्तर देंगे घुल गया। नमक को पानी की इस घोल को क्या कहते हैं, संभावित उत्तर। फिर नेक्स्ट है उद्देश्य कथन। अच्छा बच्चों, तो आज हम जो मिश्रण के बारे में वो उसके प्रकार के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं।
फिर प्रस्तुतिकरण में जो अपनी लिस्ट बन जाएगी, टीचिंग पॉइंट, यहाँ पे शिक्षण बिंदु आ जाएगा। यहाँ पे जो टीचर स्टूडेंट एक्टिविटी है वो आ जाएगी, छात्र अध्यापक छात्र अध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया और ब्लैक बोर्ड वर्क जो श्यामपट्ट कार्य है वो आ जाएगा। अब सबसे पहले अपना टॉपिक ले रहे हैं, जो टॉपिक में सब पॉइंट है, जो टीचिंग पॉइंट मिश्रण। तो सबसे पहले विकासात्मक प्रश्न या फिर चर्चा के प्रश्न आएंगे। इसमें सबसे पहले नमक और पानी को आपस में मिलाने पर क्या बनता है, नमक और पानी का घोल। फिर घोल को वैज्ञानिक भाषा में क्या कहते हैं, तो ये हो गया संभावित उत्तर। और फिर स्पष्टीकरण में आ जाएगा कि मिश्रण की परिभाषा कि एक या एक से अधिक प्रकार के तत्वों या फिर यौगिकों से मिलकर बना होता है। उदाहरण के लिए चीनी जल का मिश्रण, नमक जल का मिश्रण या फिर नींबू पानी। विद्यार्थी क्रिया में जो नमक पानी जो यहाँ पे उत्तर दिए थे वो आ जाएंगे। ब्लैक बोर्ड कार्य जो आप करवा रहे हैं वो यहाँ पे नोट कर लेंगे। उसी प्रकार से अगला जो अपना टीचिंग पॉइंट है, मिश्रण के प्रकार। छात्र अध्यापक अब 2 गिलास लेगा, वो उनको एक पर जो गिलास ए और दूसरे पर गिलास बी, यहाँ पे जो अपनी दूसरा इस प्रकार से लिखेंगे। दूसरा जो इसमें दो है वो बड़ा होगा, दूसरा गिलास बी पर नामांकित कर लेंगे। 2 गिलास लेंगे जिसमें ए और बी नोट कर लेंगे। फिर ए में चीनी पानी का मिश्रण और बी में रेत यानी कि जो बालू है और उस पानी का मिश्रण लेते हैं। विद्यार्थियों को दोनों में भिन्नता का अवलोकन करने को निर्देश देगा। फिर उस पर चर्चा करेंगे कि विद्यार्थियों के साथ में चर्चा करेंगे गिलास ए में जो चीनी कहाँ गई और गिलास बी में रेत भी घुलती है। तो इसमें तो आ गया कि घुल गई, फिर उसी के आधार पर कि बी में रेत घुलती है तो नहीं। फिर स्पष्टीकरण होगा कि अवयवों की प्रकृति, जो अब इसमें मिलान किए जा रहे अवयव जो हैं उसकी प्रकृति के आधार पर मिश्रण को 2 प्रकार में बांटा गया है। अब मिश्रण अवयवों की प्रकृति के आधार पर 2 मिश्रण, जो समांगी, यहाँ पे सामांगी नहीं है, ऐसा होगा समांगी मिश्रण, ये करेक्ट है। उसमें यहाँ पे सा नहीं है, स है, तो ये अपना करेक्ट रहेगा, ये यहाँ पे करेक्ट कर लेना। समांगी मिश्रण जो गिलास ए में चीनी और पानी का मिश्रण जो कि समांगी मिश्रण का उदाहरण है। इसी मिश्रण में दोनों पदार्थों को अलग अलग नहीं देखा जा सकता। विषमांगी मिश्रण इसका विपरीत हो जाएगा कि वो मिश्रण जिसमें दोनों पदार्थों को अपन साफ साफ देख सकते हैं, देखा जा सकता है। छात्र अध्यापक कथन इस प्रकार से गिलास ए और बी में से कौन सा विषमांगी मिश्रण का प्रकार हो जाएगा। फिर वापस से ये स्पष्टीकरण हो जाने के बाद में उनसे सवाल कर लेंगे कि अब 2 ए और बी है, उनमें से कौन सा विषमांगी का है, तो गिलास बी है जो कि बालू और पानी का मिश्रण जो कि विषमांगी है। फिर नेक्स्ट विलयन चर्चा के प्रश्न आ जाएंगे कि जब नमक को पानी में मिलाते हैं तो कैसा मिश्रण तैयार होता है। अब जो मिश्रण अवयवों की प्रकृति के आधार पर बता रखा है तो विद्यार्थी यहाँ पे आंसर दे देंगे समांगी मिश्रण। और फिर गिलास में हमने कितने पदार्थों को मिलाया, 2 या 2 से अधिक पदार्थों का जो समांगी मिश्रण है उसे क्या कहते हैं, तो ये संभावित उत्तर। स्पष्टीकरण हो जाएगा कि 2 या 2 से अधिक पदार्थों का जो समांगी मिश्रण है जिसे विलयन कहते हैं। समांगी मिश्रण विलयन एक जो कि समांगी मिश्रण का ही प्रकार होता है। यहाँ पे श्यामपट्ट कार्य में आ जाएगा जो विलयन की परिभाषा ले रहे हैं वो। अब विलयन के 2 अवयव होते हैं जिसमें अपन एक को विलय कहते हैं और दूसरे को विलायक। अब इन दोनों का जो स्पष्टीकरण हो जाएगा कि विलय वो घटक जो कम मात्रा में हो तथा दूसरे घटक में घुलता हो वो कहलाता है विलय, और विलायक होता है जो उसको घोलता है। यानी कि विलयन का वो घटक जिसकी मात्रा अधिक हो, जो दूसरे, यहाँ पे भी 2 बड़ा कर देना, दूसरे घटक को विलयन में मिलाता है जो विलायक कहलाता है। छात्र अध्यापक पुनः उदाहरण को दोहराते हुए विलय व विलायक को जी पहचान करने को कहेगा। विलयन में विलय तथा विलायक कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पे ये छात्र बता देंगे कि विलय जो नमक जो घुला है वो नमक जिसमें घुला है पानी, तो ये हो जाएगा विलायक। इस प्रकार से ये श्यामपट्ट कार्य हो गया। इसके बाद में आ जाता है सारांश कथन। बच्चों, आज हमने मिश्रण और मिश्रण के प्रकार तथा विलयन का जो विस्तार पूर्वक अध्ययन किया। फिर मूल्यांकन प्रश्न जिसमें MCQ क्वेश्चन ले लेंगे 2 या 3। विलयन के कितने घटक होते हैं, जो 2, 1, 3 या फिर निश्चित नहीं। विलय व विलायक में अंतर बताइए। समांगी मिश्रण के 2 उदाहरण भी बताइए। ऐसे मिश्रण जिसमें दोनों पदार्थ को अलग अलग नहीं देखा जा सकता उसे क्या कहते हैं, और ऐसे मिश्रण जिसमें दोनों पदार्थों को अलग अलग देखा जा सकता है उस मिश्रण को क्या कहते हैं, वो आ जाएगा। फिर गृह कार्य में मिश्रण को परिभाषित करते हुए
उनके प्रकारों का वर्गीकरण कीजिए। जो विलयन किसे कहते हैं, विलयन के घटकों का सउदाहरण वर्गीकरण कीजिए या स्पष्ट कीजिए, किसी प्रकार से भी आप बना सकते हैं। फिर बताना है कि निम्न में से समांगी मिश्रण विषमांगी मिश्रण में वर्गीकरण कीजिए। फिर आता है पाठ्य पुस्तक संदर्भ, जहाँ से ये टॉपिक ले रखा है वो आ जाएगा एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तक कक्षा 9th का ये टॉपिक, जिसमें अध्याय अपना है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। अब इसमें अपन किस प्रकार से और जो सुधार कर सकते हैं, तो यहाँ पे दूसरे जो अपन गलती कर रहे थे वो सही कर देना। समांगी मिश्रण विषमांगी मिश्रण तो और भी गतिविधि वगैरह बनाई जा सकती है, बाकी मिनिएचर वगैरह इसमें लगा सकते हैं। इस प्रकार से ये अपना हो गया लेसन प्लान। आगे भी टॉपिक वाइज आपको लेसन प्लान मिल जाएंगे। बाकी कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर मैं पिन कर रहा हूँ, व्हाट्सअप नंबर पे आप कोई भी यदि इश्यू है तब व्हाट्सअप कर सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।